हरे कृष्ण एवरीवन। हम मॉर्निंग की क्लास में श्रील रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अब तक जाना कि कल की क्लास में कि पाप कर्म कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं: ऊटम, बीजम, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। जो बीज के रूप में पड़े हैं या फिर जिसमें से जो फलित हो गए हैं, जिनके प्रभाव हम अभी भुगत रहे हैं वर्तमान समय में, और जिनके प्रभावों को हम भुगतेंगे आने वाले समय में। ये 4 प्रकार के कर्म होते हैं। कर्मों के प्रभाव होते हैं। इन सारे कर्मों के प्रभावों को नष्ट किया जा सकता है अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। तो अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो चाहे हमारे पाप बहुत अधिक हैं, चाहे वो इतने ज्यादा हैं कि उनके बड़े बड़े पर्वत बन चुके हैं, तो भी भगवान का मंत्र ऐसा है कि ये सारे पापों को नष्ट कर देता है। तो इससे नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। हमने किया था जस्ट वन। इस संबंध में श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद दूसरे अध्याय श्लोक 17 में अजामिल की कथा के बारे में बताते हैं, जिसने एक अच्छे और कर्तव्य परायण ब्राह्मण के रूप में जीवन शुरू किया, लेकिन वह अपनी युवावस्था में वह एक वेश्या द्वारा पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया। अपने दुष्ट जीवन के अंत में केवल नारायण कृष्ण नाम पुकारने से वह इतने सारे पापों के बावजूद बच गया। शुकदेव बताते हैं कि तपस्या, दान और पाप कर्मों के प्रतिकार के लिए अनुष्ठान करना अनुशंसित प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इन्हें करने से कोई व्यक्ति हृदय से पाप में इच्छा बीज को नहीं हटा सकता, जैसा कि युवावस्था में अजामिल के साथ हुआ। इस पापमय इच्छा बीज को केवल कृष्ण भावनामृत प्राप्त करके ही हटाया जा सकता है, और यह श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सुझाए गए महामंत्र या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके आसानी से पूरा किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई भक्ति सेवा का मार्ग नहीं अपनाता, वह पाप कर्मों की सभी प्रतिक्रियाओं से 100% 100% शुद्ध नहीं हो सकता। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को एक कथा सुनाते हैं श्रीमद् भागवतम में अजामिल की। 6वें स्कंद में 6th कैंटो में ये कथा आती है। अजामिल एक ब्राह्मण था। उसने एक बार एक शूद्र को एक वेश्या के साथ देख लिया। उसको देखने मात्र से उसके मन में वेश्या के प्रति आसक्ति हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि वेश्या को घर पे ले आया अपनी पत्नी, और अपने पिता को घर से निकाल दिया, उसके साथ रहने लगा। वेश्या के हाथ का बना हुआ खाना खाने लगा, गलत कार्यों में पड़ गया। और एक बार उसके पिछले समय में क्या होता था कि जो अभी भी ऐसा होता है कि जो चातुर्मास होता है उसमें जो संत होते हैं वो अपनी, वैसे नॉर्मली वो यात्रा करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह प्रचार के लिए घूमते रहते हैं। चातुर्मास में सब लोग 4 महीने के लिए एक जगह पे रुक जाते हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में सड़कें ऐसी, पुराने समय में कच्ची सड़कें होती थी तो पता ही नहीं चलता था, पगडंडियां खो जाती थी कि रास्ता कहाँ से है, कहाँ जाना है। तो उस समय यात्रा करनी मुश्किल हो जाती थी, तो वो 4 महीने एक जगह पे ही अपना डेरा लगाते थे। तो अजामिल जहाँ रहता था वहां पे संत आए, तो उसने संतों की सेवा की। जब कोई संतों की सेवा करता है उसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। उन्होंने संतों ने देखा कि ये ब्राह्मण है, वेश्या की संगति में फंस गया है। तो अजामिल इतना ज्यादा क्या कहेंगे, भोग विलास करने वाला बन गया था इस कि उसने 80 ईयर्स की उसकी एज हो गई थी, 80 साल की, तब भी उसकी पत्नी गर्भवती थी। तो संतों ने बोला कि तुम्हारा पुत्र होगा, उसका नाम नारायण रखना। तो अजामिल ने क्या किया, उसका नाम नारायण रखा। जब मृत्यु होने लगी तो यमदूतों को देख के वो डर गया अजामिल, और उसने अपने बेटे को पुकारा नारायण। तो उसने तो नारायण अपने बेटे को पुकारा था, लेकिन उसको लेने के लिए विष्णु दूत आ गए।
यमदूतों और विष्णुदूतों का झगड़ा हो गया। यमदूत कहते इसने बड़े पाप किए हैं, हम इसको लेके जाएंगे। विष्णुदूत कहते नहीं, इसने अपनी अंतिम समय में भगवान का नाम लिया है, इसको तुम लोग नहीं लेके जा सकते। विष्णुदूतों की जीत हुई। विष्णुदूतों ने अजामिल को कुछ अवधि और दी, कुछ उसकी मृत्यु के समय को बढ़ा दिया और उसको बोला, तो वो अजामिल सब कुछ देख रहा था कि कैसे यमदूत और विष्णुदूत आपस में उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। उसकी आंखें खुल गई कि एक बार बेटे का नाम पुकारने से, चाहे उसने भगवान को नहीं पुकारा था, बेटे को पुकारा था, उसके बेटे का नाम नारायण था, फिर भी उसको कैसे उसकी उम्र में वृद्धि हो गई। विष्णुदूत ने उसकी रक्षा के लिए आ गए, तो अगर वो पूरी जिंदगी भगवान का नाम लेगा तो उसका कैसे परिवर्तन हो जाएगा उसके जीवन में। तो विष्णु दूतों ने जो उसे एक्स्ट्रा एज दी, ज्यादा उम्र दी, उसमें उसने घर बार को त्यागा, भगवान की भक्ति करी, भगवान की प्राप्ति की। यहाँ पे अजामिल ने सिर्फ एक क्षण के लिए वेश्या और शूद्र को मिलते हुए देखा और वो ब्राह्मण से भ्रष्ट हो गया, शूद्र के कार्य करने लग गया। आजकल टीवी में ये तो उसने एक दो सेकंड के लिए देखा होगा, कितनी देर, एक दो मिनट के लिए देखा होगा, लेकिन आजकल तो टीवी में बच्चे ये सारी चीजें दिन रात देख रहे हैं, पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख रहे हैं। किसी भी आप सीरियल को, किसी भी फिल्म को एक घरेलू फिल्म या घरेलू सीरियल नहीं कह सकते हो। मोबाइल है सबके हाथ में, मोबाइल में हर तरह की जानकारी अवेलेबल है, तो बच्चों पर क्या असर पड़ता होगा इन सब चीजों का। जब एक सेकंड देखने से अजामिल ब्राह्मण से पतित हो गया, तो कलयुग के बच्चे कितना उसके ब्रेन पे असर पड़ता होगा। पर हम लोग इन चीजों को देखते नहीं है। कि पर कहा जाता है इस्कॉन में, एक्चुअली इस्कॉन पे ना बड़े रूट्स के ऊपर काम किया जाता है, जड़ से काम किया जाता है। न्यूज़पेपर मत पढ़ो, टीवी मत देखो, फिल्म मत देखो, ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये जो भी चीज हम लोग चाहे कुछ देर के लिए देखें, चाहे कुछ समय के लिए पढ़ें, वो ब्रेन पर उसका संस्कार पड़ जाता है। फिर वो संस्कारों को मिटाना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी आपने देखना कि आपने आज से 20 साल पहले भी कोई फिल्म देखी होगी, उसका कोई सीन दिमाग में आ जाएगा, उसका कोई गाना आ जाएगा, उसकी स्टोरी अभी तक हमें याद होगी, भले ही भगवत गीता की क्लास याद हो ना याद हो, लेकिन कोई मूवी देखी होगी, हमें कोई बोलेगा अच्छा मूवी की स्टोरी सुना दो, हम आपके हैं कौन, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो सारी स्टोरी हम सुना देंगे। भागवतम के, भगवत गीता के प्रश्न पूछ ले तो हम भूल जाते हैं। ज्यादा संस्कार होता है चीजों का दिमाग के ऊपर। इसलिए अगर भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन चीजों से अपने आप को दूर करना है, इन संस्कारों से। देखो भक्ति कर रहे हैं बट ऑब्वियस है कि अच्छे संस्कार आपके मन पर पड़ रहे हैं, लेकिन अगर साथ साथ बुरे भी डालते रहोगे तो फिर कैसे बैलेंस होगा, है ना। तो बुरे संस्कारों को मन में डलने मत दो। ये कहाँ, वैसे तो बहुत सारी जगह है जहाँ से बुरे संस्कार डलते हैं, लेकिन ये जिन चीजों को हम रोक सकते हैं उनको तो रोकने की कोशिश करनी चाहिए ना। टीवी है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, मोबाइल है, रील्स है, नहीं मतलब देखना चाहिए ना, कोशिश करनी चाहिए ना देखें। और कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हालांकि अगर किसी से कोई पाप हो गया तो उसको उसके कष्ट का निवारण किया जा सकता है दान करके, उसके लिए पाप पश्चाताप करके, तपस्या करके उस पाप की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन जो पाप करने की इच्छा का बीज है, वो जो हृदय में पड़ गया, वो नहीं हटाया जा सकता। एक बार पाप हो, उसके लिए प्रायश्चित किया, तप किया, दान किया, उसके प्रभाव को खत्म किया जा सकता है, लेकिन मन में जो पाप करने की इच्छा रह गई वो नहीं खत्म की जा सकती। और ये जो इच्छा होती है, इच्छा रूपी बीज जो मन में पड़ा है, ये सिर्फ भगवान के महामंत्र के जाप के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा खत्म किया जा सकता है। अगर हम भक्ति ना करें,
और बाकी सब काम करते रहें, दान करते रहें, तपस्या करते रहें, है ना, ये सारे काम करें, तो 100% शुद्ध नहीं हो सकते। शुद्ध होने के लिए भक्ति में तो आना ही पड़ेगा, भगवान के नाम का जाप तो करना ही पड़ेगा। जितना भगवान का नाम शुद्ध करेगा, उतना आपको कोई भी और चीज शुद्ध नहीं कर पाएगी। हम्म। आगे कहते हैं, वैदिक अनुष्ठानों को करने, दान देने, तपस्या करने से व्यक्ति अस्थायी रूप से पाप कर्मों के फल से मुक्त हो सकता है, लेकिन अगले ही क्षण उसे पुनः पाप कर्मों में लिप्त होना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यौन जीवन में अत्यधिक लिप्तता के कारण यौन रोग से पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सक उपचार में कुछ गंभीर पीड़ा सहनी पड़ती है। उसके पश्चात वह कुछ समय के लिए ठीक हो जाता है, लेकिन चूंकि वह अपने हृदय से यौन की इच्छा को निकाल नहीं पाता, इसलिए उसे पुनः उसी कार्य में लिप्त होना पड़ता है और उसी रोग का शिकार होना पड़ता है। इसलिए चिकित्सा उपचार ऐसे यौन रोग के कष्ट से अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन जब तक व्यक्ति को यह समझने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता कि यौन जीवन घृणित है, तब तक ऐसे बार बार होने वाले कष्ट से बचना असंभव है। इसी प्रकार वेदों में बताए गए अनुष्ठान, दान और तपस्या व्यक्ति को अस्थायी रूप से पाप कर्म करने से रोक सकते हैं, लेकिन जब तक हृदय साफ नहीं हो जाता, तब तक व्यक्ति को बार बार पाप कर्म करने पड़े। यहाँ पर क्या बताया है इस पैराग्राफ में कि तपस्या करने से, दान देने से, वेदों में वर्णित कर्म कांडों को करने से हो सकता है कुछ देर के लिए पापों से मुक्ति मिल जाए, लेकिन फिर से पाप में लग जाएंगे। हम्म। जैसे मैंने आपको पहले भी शायद एक एग्जांपल सुनाई है कि मेरे एक नोन में है, उनको एक ही दिन में 2 हार्ट अटैक आ गए, और वो बड़ा, मतलब ड्रिंक करना, सिगरेट पीना, ये उनका आदत है, छोड़ नहीं सकते, डेली डेली चाहिए। और वो सेवा बड़ी करते हैं, लेकिन जूतों की सेवा करते हैं। आश्रम जाते हैं, जिन गुरु जी को वो मानते हैं, वहां पे जूतों की सेवा करते हैं, हर संडे करते हैं। फिर जब नाम जाप के, उनके अखंड नाम जाप चलता, उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। गुरु के आश्रम में गए हुए थे, उनको वहां पे हार्ट अटैक आ गया। तो क्योंकि आश्रम का प्रभाव था, देखो हो सकता है ये हार्ट अटैक घर में आते तो वो ना बचते, लेकिन क्योंकि आश्रम का ओहरा होता है, हर जगह का अपना प्रभाव होता है, तो उसका प्रभाव ऐसा था। तो आश्रम वाले उठा के ले गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर भी नहीं था उस शहर में, मतलब डॉक्टर भी आ गया, कहीं से डॉक्टर भी आ गया, तो उनको बचा लिया गया। तो उन्होंने, उनके गुरु ने उनको बताया कि तुम्हारा नया जीवन है, अभी इसका ध्यान रखना। तो डॉक्टर ने सब कुछ बंद करा दिया, ये ड्रिंक इत्यादि, सिगरेट सिगरेट सब बंद करा दी। ठीक रहे 6 महीने, साल। अब फिर से सोच, हालांकि मतलब बच्चे हैं, पढ़ते हैं दोनों, इतनी तकलीफ भी सही, हार्ट अटैक कोई छोटी मोटी तकलीफ थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी अब थोड़े दिन पहले उनसे बात हुई तो कहते हैं सोच रहा हूँ। अच्छा, वैसे ऐसा नहीं है कि सेवा नहीं करेंगे, उस चीज में बड़ा मन है, काम के प्रति ईमानदार है। मेरे को तो कुछ काम पड़ता रहता है, इसलिए मैंने फोन किया। तो कहते अब सोच रहा हूँ कि फिर से थोड़ी थोड़ी पीनी शुरू करूंगा। तो देखो, सब कुछ दिख रहा है कि अगर मुझे कुछ हो गया, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे परिवार सारा मतलब मुसीबत पे पड़ जाएगा, मैं खुद कितनी तकलीफ सहूंगा। सब कुछ देखने के बाद भी वही काम करना है दोबारा से, भले ही मृत्यु हो जाए। एक और अपने अपने रिश्तेदारी में मैं किसी को जानती हूँ, बहुत अधिक ड्रिंक करने की वजह से लीवर खराब हो गया, इतना, मतलब 3 बच्चे हैं, बिजनेस है अच्छा खासा, रिलेटिव है। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर अब पियोगे तो मर जाओगे। तो इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर उनको सुझाए, दिखाए, खुद जाके भी डॉक्टरों को दिखा दिया, लेकिन किसके पास गए, किस डॉक्टर के पास, जिसने बोला कि अगर तुम मेरी दवाई खाओगे तो मैं तुम्हें 6 महीने में थोड़ा थोड़ा ड्रिंक करना अलाउ कर दूंगा। उनको कोई मतलब नहीं है कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा डॉक्टर बुरा है, वो कहते उसके पास जाऊंगा जो मुझे 6 महीने में फिर से दारू पीने के लिए अलाउ कर देगा। ये जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं नहीं जाती, भले ही मतलब दिख रहा है कि कोई चीज को करना गलत है, उससे शरीर, अरे वो सब छोड़ो, ड्रिंक करना तो चलो, एक नशे की लत लग गई, वो सब छोड़ो, वो तो बहुत बड़ी बात है।
जो हम लोगों के गले खराब होते हैं फ्रिक्वेंटली, वी ऑल्सो नो कि हमारा गला इसलिए खराब होता है क्योंकि हम ठंडे पानी का सेवन कर लेते हैं, कुछ तला हुआ खा लिया, ऊपर से पानी पी लिया, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा खाया जाता है खट्टा मीठा, है ना, हमसे। लेकिन हम फिर भी खाएंगे तला हुआ, फिर भी हम ठंडा पानी पिएंगे। जुबान तो अपना टेस्ट ले लेती है, भुगतना गले को पड़ता है। कितने कितने दिन मैं खुद बीमार रहती हूँ। तो ये जो दिखते हुए भी कि इस चीज का गलत प्रभाव है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि आगे मतलब हम, दुनिया की हालत ऐसी है कि एक बहुत बड़ा गड्ढा है। एक व्यक्ति आपके आगे जा रहा है, वो गड्ढे में गिर गया और वो मर गया, लेकिन हम ये देखते हुए भी उसी गड्ढे में गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, देखते हुए भी हमारे से पहले वाला व्यक्ति मर गया उस गड्ढे में गिर के, फिर भी हम चले जा रहे हैं। ये दुनिया की हालत हो गई है, पता होते हुए भी कि ये चीज हमारे लिए नुकसानदायक है, फिर भी उस काम को किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, भले ही मृत्यु हो जाए, कोई मतलब ही नहीं। कैसे लोग हो गए हैं, मतलब जीभ के स्वाद के लिए मृत्यु को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कहते हैं कि हमारी सारी इंद्रियों को वश में करना कठिन है, स्पेशली जीभ को। जीभ का तो स्पेशली अलग से लिखा हुआ है कि जीभ को कंट्रोल जिसने कर लिया ना, उसको लिए भक्ति में प्रोग्रेस करना बड़ा इजी है। क्योंकि देखो, जीभ हमने रूप गोस्वामी के फर्स्ट श्लोक में पढ़ा था उपदेशामृत में, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उधर उपस्थ वेगम। जिह्वा, उधर और उपस्थ जेनिटल्स, जीभ, पेट और जेनिटल्स एक लाइन में है। अगर जीभ को कंट्रोल करोगे, दो अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन कंट्रोल ही नहीं होते, मर जाएंगे, स्वाद ले लेके मरेंगे, है ना। तो कहते हैं कि अगर तपस्या, दान और धन दोगे, कुछ देर के लिए पाप कर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाएगा, लेकिन हम तो फिर से पाप करने शुरू कर देंगे, फिर करें क्या। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम करप्ट हो जाते हैं। जैसे हमारी किसी पुराने जमाने में अपने कैसेट सुनी है, कैसेट होती थी, रेडियो होता था, वो होता था ना टेप रिकॉर्डर, तो वो कैसेट फंस जाती थी, फिर उसे घर घर की आवाज आती थी, फिर वो थोड़ी देर की चलती थी, फिर घर घर की आवाज आती थी, कि हमारी सीडी करप्ट हो चुकी है। हम मतलब पाप कर्म को करने के लिए फोर्स हो रहे हैं, इतने ज्यादा पतित हो चुके हैं हम। हम्म, आगे क्या कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक और उदाहरण दिया गया है, जिसमें हाथी सरोवर में प्रवेश करता है और बहुत गंभीरता से स्नान करता है, अपने शरीर को अच्छी तरह से साफ करता है, फिर जैसे ही किनारे पर आता है, वह फिर से धरती से कुछ धूल उठाता है और उसे अपने शरीर पर लगाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित नहीं है, वे पाप कर्मों की इच्छा से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते, ना ही योग प्रक्रिया द्वारा, ना ही दार्शनिक चिंतन द्वारा, ना ही सकाम कर्म पापी इच्छाओं के बीच से किसी को बचा सकते हैं। केवल भक्ति में, सेवा में लगे रहने से ही ऐसा किया जा सकता है। तो श्रीमद् भागवतम में एक और उदाहरण दिया गया है श्रीमद् भागवतम से, कि अगर कोई व्यक्ति, हाथ इसको कहते हैं कि हाथी का स्नान, कि हाथी है, आई मतलब धूल मिट्टी में लेटेगा, गंदा हो जाएगा, फिर जाएगा सरोवर पे स्नान करेगा, वापस आएगा, फिर धूल से खेलेगा, फिर गंदा हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति देखेगा कि अगर नहाने के बाद मिट्टी ही मलनी है अपने ऊपर, तो नहाने का क्या फायदा। इसी प्रकार हमारा हाल है कि अगर प्रायश्चित करने के बाद भी पाप ही करना है, फिर प्रायश्चित करने का फायदा क्या है। और आपने देखा होगा, जिस चीज के लिए हम प्रायश्चित करते हैं, थोड़े दिनों के बाद फिर से वही गलती करते हैं, फिर से वही गलती। तो कहते हैं कि ना तो योग के द्वारा कोई व्यक्ति बोले मैं अष्टांग योग करूंगा, पापों को खत्म कर दूंगा, कोई बोले मैं दार्शनिक चिंतन करूंगा, या मैं सकाम कर्म करूंगा, मतलब कर्म, पाप कर्मों को खत्म कर दूंगा, पाप कर्मों के प्रभाव खत्म हो सकेंगे, कहेंगे बीज नहीं जाएंगे, बीज के कारण फिर से पाप कर्म करोगे। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद 22वें अध्याय श्लोक 39 में एक और प्रमाण है, जिसमें सनत कुमार कहते हैं, ये राजन, मनुष्य का मिथ्या अहंकार इतना प्रबल होता है कि वह उसे भौतिक संसार में ऐसे बांधे रखता है जैसे किसी मजबूत रस्सी से बांध दिया गया हो। केवल भक्त ही कृष्ण भावनामृत में लीन होकर इस मजबूत रस्सी की गांठ को बहुत आसानी से काट सकते हैं। अन्य लोग जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, लेकिन जो महान रहस्यवादी या महान अनुष्ठानकर्ता बनने का प्रयास करते हैं,
वह भक्तों की तरह आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि मैं मिथ्या अहंकार की कठोर गांठ और भौतिक गतिविधियों में संलग्नता से मुक्त होने के लिए कृष्ण महानंद की गतिविधियों में खुद को संलग्न करें। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर बहुत सारे बुरी आदतें हैं, उनसे छुटकारा कैसे हो, या आसक्ति बहुत है परिवार वालों के प्रति, धन के प्रति, ये कैसे जाए। उसके लिए कुछ नहीं करना, उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है और कुछ भी नहीं करना। अपने बलबूते पर अगर हमें ऐसा लगे, हाँ प्रयास जरूर करना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रयास ही करना छोड़ दें। जैसे अभी बारिश की ऋतु आती है, तो बारिश की ऋतु में हम लोग बारिश को नहीं रोक सकते, वो तो आएगी। लेकिन हम इतना तो प्रयास करेंगे ना कि भाई अगर मकान की छत हमारी ठीक नहीं है, उसको थोड़ा ठीक करवा लें, बाहर जाना है छाता पहन लें, इतना तो हम प्रिकॉशन लेंगे ना। जैसे कोरोना हुआ, कोरोना में जब वैक्सीन आई तो सबने वैक्सीन लगाई ना। अब किसी को हो गया, कोई मर गया, कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन जो प्रिकॉशंस अवेलेबल थी वो तो हम लेते हैं ना। सर्दियां आएंगी तो हमें सर्दी को नहीं रोका जा सकता, लेकिन सर्दियों के कपड़े तो निकालेंगे ना, वो तो पहनेंगे। तो प्रिकॉशन तो हमेशा लेंगे। तो हम अपने बुरी आदतों को, अहंकार को, भौतिक आसक्ति को त्याग नहीं सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं कि प्रयास ही ना करें उसके लिए। प्रयास करना चाहिए। प्रयास कैसे करेंगे? प्रयास है हरे कृष्ण महामंत्र, यही प्रयास है। भगवान की भक्ति यही प्रयास है। इसके सिवाय हम किसी तरीके से सोचेंगे कि आगे बढ़ जाए, नहीं बढ़ सकते। कुछ देर के लिए हमारे जो फोर्सफुली हम काम करते हैं वो चलता है, फिर चलता नहीं है, जब तक कि मन से हम किसी चीज को स्वीकार नहीं करते। आप किसी को बोलो ना, ड्रिंक करना छोड़ दो, मांस मछली खाना छोड़ दो, भक्ति करना शुरू कर दो, जब तक उस व्यक्ति के हृदय में अपने आप आवाज नहीं आएगी वो आपकी बात नहीं सुनेगा। ये हृदय की आवाज है। अब हम लोगों को देख लो, जैसे हम लोगों को सबको पता है कि सब ग्रंथों में लिख दिया कि जो सुबह जल्दी नहीं उठेंगे वो भगवान की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। सबसे पहले आलस्य को त्यागो। एक बार ना प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न किया कि प्रभुपाद जी, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है? तो सबको लगा शायद प्रभुपाद जी क्रोध को कहेंगे या काम को कहेंगे, लस्ट से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा आलस्य। अगर हम आलस्य को छोड़ दें तो आप देखो कितने सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हो जाएंगी। एक विद्यार्थी है, पूरा दिन पढ़ाई के लिए मेहनत करता है, बीच में डिस्ट्रैक्शन कितनी है, कभी मम्मी आ गए, पापा आ गए, टीवी चल पड़ा, घंटी बजी, फोन बजा। रात के समय कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, सुबह के समय कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो सुबह उठने से दिन बड़ा हो जाता है, काम समय पे हो जाते हैं, माला समय पे हो जाती है। लेकिन इतने लाभ के बावजूद हम उठ नहीं पाते, है ना। जो हम बनावटी तरीके अपनाते हैं वो कुछ दिन चलते हैं, फिर नहीं चलेंगे जब तक कि हमारे बीक में वो आदत नहीं आ जाती। तो इसी प्रकार अगर हम जो संसार के लोगों के साथ इतना ज्यादा अटैच होके बैठे हैं, ये अटैचमेंट अगर हमें लगे, अगर हमें धन दौलत से अटैचमेंट है, करियर से, बच्चों से, बीवी से, पति से, अगर हम सोचे एक मिनट में ये अटैचमेंट खत्म हो जाएगी, नहीं होगी। भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, अपने आप ही भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ती जाएगी, बाकी चीजों के प्रति अटैचमेंट कम होती जाएगी। ठीक है, इसके सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। राइट। आ, इससे आगे की कथा हम कल करेंगे, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा काम है। तो आज के लिए सेशन को यहीं पे हम विश्राम देते हैं, बाकी कथा हम कल से करेंगे। ठीक है। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है यहाँ तक? हरे कृष्ण।